ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, हर हर महादेव। दोस्तों कार्तिक का लास्ट सोमवार, आखिरी सोमवार पड़ रहा है। इस सोमवार को आप अगर ये उपाय करते हैं, बहुत ही सुंदर सा उपाय बताया है पूज्य गुरुदेव ने। पहला उपाय बताया है, अगर आपके जीवन में बहुत सारी अड़चनें आ रही हैं, बहुत कष्ट झेलना पड़ रहा है और आप बहुत परेशान हो चुके हैं, एक के बाद एक मुसीबत आती ही जा रही है। और दूसरा उपाय बताया है दोस्तों, धन प्राप्ति के लिए। तो दोस्तों इन उपायों को जरूर करिएगा। और कोई भी विशेष मनोकामना है, जो आपने बहुत सारे व्रत कर लिए, पशुपति व्रत भी कर लिया और भी बहुत सारे व्रत कर लिए और पूजा पाठ कर ली, बहुत सारे उपाय कर लिए, फिर भी आपका कार्य पूरा नहीं हो रहा, तो उसके लिए भी पूज्य गुरुदेव ने एक बेलपत्री का और शहद का उपाय बताया है। दोस्तों चलिए जानते हैं कि ये उपाय किस प्रकार से करना है। आप एक तांबे का कलश ले लीजिए, इसमें जल भर लीजिए। अपने घर से जल भरना है दोस्तों। शुद्ध जल होना चाहिए, जल भर लेना है आपको। और इसमें लाल चंदन, दोस्तों ये लाल चंदन है। कई दुकानों पे दोस्तों लाल चंदन सूखा भी मिलता है और लिक्विड वाला जो गीला चंदन होता है ना, वो भी मिलता है। आपको जो सा अच्छा लगे वो ले लीजिए। या फिर एक घिसने वाला भी चंदन होता है, लाल चंदन जो लकड़ी लाल होती है, वो वाला भी आप उसको लेना चाहते हैं, उसको ले लीजिए। मेरे पास अभी ये है तो मैं इसको ले लेती हूँ। इसमें थोड़ा सा लाल चंदन हम डाल लेंगे। इस तरह से लाल चंदन डाल करके आपको पहुंच जाना है। इस तरह से लाल चंदन डालिए, आपको सीधे बेलपत्री के पेड़ के नीचे पहुंच जाना है। शाम के समय पर, शाम को आपको बेलपत्री के नीचे, पेड़ के नीचे पहुंचना है। दोस्तों ये बेलपत्री का पेड़ नहीं है, ऐसा ही है, लेकिन आप इसी को समझ लीजिए कि ये जैसे कि बेलपत्री का पेड़ है। वहाँ पर आपको लाल चंदन का पानी लेकर के जाना है। और दोस्तों थोड़ा सा पूजा का चंदन ले जाइए, चावल ले जाइए, मीठा ले जाइए और दीपक ले जाइए, धूप ले जाइए। ये सब चीज़ें ले जा करके आपको इस प्रकार से जल को बेलपत्री की जड़ में, बेलपत्री के ऊपर समर्पित नहीं करना है इस जल को, बिल्कुल बेलपत्री की जड़ में भगवान भोलेनाथ का नाम स्मरण करते हुए, श्री शिवाय नमस्ते मंत्र का जाप करते हुए इस प्रकार से लाल चंदन का जल आपको समर्पित करना है। और फिर वहाँ पर आपको टीका कर देना है, तिलक लगा देना है, चावल चढ़ा देने हैं, मीठा समर्पित कर देना है इस प्रकार से। और दीपक भी इस प्रकार से धूप दीप भी दिखा देना है। और प्रणाम करते हुए अपने घर की तरफ सीधे अपनी इच्छा, अपनी परेशानी, अपने कष्ट बोलते हुए अपने घर की तरफ चले आइए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं, मात्र 2-3 ही सोमवार आप इस उपाय को, लाल चंदन वाले पानी के उपाय को करोगे तो आपको खुद ही रिजल्ट दिखने लगेगा कि हाँ मेरे कष्ट खत्म हो रहे हैं, मेरी अड़चनें जो आ रही थी वो समाप्त हो गई हैं, अटकलें जो पड़ रही थी वो खत्म हो गई हैं। तो इस उपाय को दोस्तों सोमवार के दिन जरूर करिएगा। चलिए जानते हैं अब दूसरा उपाय। और पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि आपने पशुपत व्रत भी रख लिए, अपनी कामना कर 2 बार रख लिए, 3 बार रख लिए, या कोई और विशेष ऐसे उपाय कर लिए, कोई मन्नत मांग करके उपाय किए हैं और व्रत किए हैं, फिर भी वो आपका कार्य पूरा नहीं हो रहा है। काफ़ी प्रयास कर लिया, हताश हो गए और बाबा महादेव वो आपका कार्य पूरा कर ही नहीं रहे। और आप कह रहे हो कि भोलेनाथ मेरा कार्य पूरा कर ही नहीं रहे, पता नहीं क्या हो गया है। तो आपको फिर सोमवार के दिन सिर्फ अब एक उपाय करना है। आपको मात्र एक बेलपत्री से और शहद से आपको क्या करना है, सीधे पहुंच जाना है। जल का पात्र ले लीजिए, उसमें जल भर लीजिए अपने घर से, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल लीजिए दोस्तों। और पूजा की थाली लेकर के आपको सीधे पहुंच जाना है देवाधिदेव महादेव के मंदिर में। और आपको वहाँ पहुँच करके सबसे पहले जल समर्पित करना है। पहले गणेश जी के स्थान पर इस प्रकार से, फिर कार्तिकेय जी के स्थान पर, फिर माता सुख सुंदरी के स्थान पर, माता रानी के हस्तकमल पर, और फिर श्री शिवाय नमस्ते मंत्र का जाप करते हुए इस प्रकार से आपको जल समर्पित कर देना है। इस तरह से आपको जल समर्पित करने के पश्चात फिर आपको 3 उंगलियों से त्रिपुंड बनाना है। इस प्रकार से श्री शिवाय नमस्ते मंत्र का जाप करते हुए दोस्तों हमें उत्तर दिशा की तरफ मुँह करके बैठना है। फिर इसको करने के पश्चात आपको चावल समर्पित कर देने हैं। इस प्रकार से मीठा समर्पित कर दीजिए, यहाँ भी चंदन लगा दीजिए गणेश जी के, कार्तिकेय जी के स्थान पर,
माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, माता रानी के हस्तकमल पर, यहाँ भी आपको मीठा समर्पित कर देना है इस प्रकार से। और फिर कलावा थोड़ा सा समर्पित कर दीजिए वस्त्र के रूप में। आपको इस तरह से कलावा समर्पित कर देना है। और जो आप बेलपत्री लेकर के गए हो उस पर आपको क्या करना है, अपनी कामना कहते हुए, अपने कष्टों को कहते हुए, जो आपने बहुत समय से बोल रखी है, 2-2, 3-3 आपने पशुपत व्रत रख लिए, फिर भी वो कार्य आपका पूरा हो ही नहीं रहा है, और सारे कितने जतन कर लिए फिर भी नहीं हो रहा, तो पूज्य गुरुदेव ने एक उपाय ये बताया है, आपको थोड़ा सा शहद लेना है। इस तरह से आपको शहद ले लेना है और इस पत्ती पर आपको, बीच वाली पत्ती पर, पूरी पर आपको इस तरह से पूरी पत्ती पर लगा लेना है। इस तरह से लगा करके आपको शिवलिंग पर इस बीच वाली डंडी को पकड़ कर चिपका दीजिए। इस तरह से आपको करना है और अपनी हथेली रखकर, इस प्रकार से आपको अपनी हथेली रखनी है और अपनी हथेली रखकर अपने हृदय की बात कहनी है। बाबा, मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत समय से मैं प्रयास कर रहा हूँ, मेरी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, बहुत तंग हो चुका हूँ। जो भी आपकी समस्या है, आपकी परेशानियाँ हैं, आपकी विशेष मनोकामना है, उसको बोल करके इस तरह से उस पत्ती को वहीं पर छोड़ दीजिए और बाबा को प्रणाम करते हुए और वहीं पर अपनी झोली फैलाकर इस तरह से बाबा से प्रार्थना करनी है। अपनी झोली को अंदर की तरफ गिराते हुए फिर थोड़ा सा जल बचा है उसको थोड़ा सा समर्पित कर देना है इस तरह से, और पुनः फिर बाबा की आरती कर देनी है। आरती तो आपको आती ही होगी। आरती करने के पश्चात चरण छू के इस प्रकार से और जल को इस तरह से हाथों में लेकर के आपको अपने नैनों से लगाना है, अपने घर की तरफ चले आइए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं मात्र 3 महीने में आपकी मनोकामना शीघ्र से शीघ्र पूरी होगी। ये उपाय बहुत 100% सत्य बताया है पूज्य गुरुदेव ने। इस उपाय को जो भी करता है वो जरूर ही जरूर हर कार्य में सफलता प्राप्त करता है। तो दोस्तों, इस उपाय को सोमवार के दिन जरूर ही जरूर करिएगा। सोमवार को दोस्तों एक तो कार्तिक पूर्णिमा भी पड़ रही है, जो कि सबसे बड़ी पूर्णिमा है, और सोमवार का दिन भी पड़ रहा है, तो दोनों ही महादेव के दिन हैं। तो इस उपाय को आप जरूर ही करिएगा।